बालाघाट के बहुचर्चित डबल मनी मामले का मास्टरमाइंड सोमेंद्र कंकराय ने गिरफ्तार, 7 अन्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में। बालाघाट जिले के बहुचर्चित डबल मनी निवेश घोटाले में फरार चल रहा कथित मास्टरमाइंड सोमेंद्र कंकराय ने आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर सोमेंद्र सहित 7 अन्य आरोपियों को उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। में इनको पैसा दिया ये सोच के कि ठीक है पुलिस का एक केस तो हो गया है, परंतु भविष्य में जब क्या बोलते डबल मिलेगा तो हमें उसका फायदा मिल सके। हम शायद ट्रेन में छूट गए उस समय, उसके पहले कार्रवाई हो गई, परंतु उसके बाद भी लोगों ने जमा किया है। तो ये बताता है कि यदि आप अंधविश्वास करके लालच के रूप में आप कहीं भी अपनी मेहनत की कमाई लगाएंगे तो वो नुकसान में ही जाती है। और दुनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो आपको पैसा बिना मेहनत के डबल करके दे। आप जो हमारे फॉर्मल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रहते हैं आप उसमें करें तो जो आपका एक फॉर्मल रिटर्न रहता है वो सबको प्राप्त हो सकता है। पर यदि आप ऐसे एक्स्ट्रावेगेंट रिजल्ट्स की कामना करेंगे कि 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, कोई दुनिया में ऐसी मशीन नहीं है जो पैसे छाप के दे रही हो कि 1 लाख के 2 लाख के नोट निकाल के दे दे। तो लोगों में अभी भी ये बहुत अंधविश्वास है। तो मुझे उम्मीद है कि अब शायद उनको भरोसा हुआ होगा कि इतने साल थे, बीच में ऐसा बताया गया कि पुलिस के कुछ अधिकारी रहने के कारण नहीं हुआ, अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया, उसके बाद ये पैसा वापस लौटा सकते थे। 4 साल हो गए जिसमें इनको पैसा लौटाने का पर्याप्त समय था। एक लोगों के मन में ये भ्रांति और गांव में एक बड़ी ये परिचर्चा का विषय रहता है कि पुलिस नहीं होती तो पूरा पैसा वापस मिल जाता। तो भाई 4 साल का समय था जब इसमें अधिकारी भी बदले, क्या बोलते यहाँ किसी ने भाई 4 साल तक जो लीगल प्रोसेस है ट्रायल उसमें चलती रही। आप निवेशकों को वोट के कंकरायने हैं, तामेश मंसूरे हैं, राकेश मंसूरे हैं, प्रदीप कंकरायने हैं, प्रद्युमन कंकरायने हैं, योगेंद्र कंकरायने हैं, दिनेश कंकरायने हैं, दिनेश कंकरायने हैं। और लगता है कि मूलधन का निवेश जो होगा वो मोटा मोटा मूलधन के हिसाब से 500-600 करोड़ तो होगा जो निवेशकों का पैसा दर्ज होगा। पर इसमें एक बड़ी समस्या आपको समझना पड़ेगा, ये रहती है एक्चुअल मूलधन निकालने के लिए कि जब रोटेटिंग या रोलिंग कैपिटल रहता है तो व्यक्ति का मूल नहीं लिखा होता, नेक्स्ट टेन्योर में वो आपका मूल हो जाता है। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये जमा किए और आप 6 महीने बाद गए वो 1 लाख रुपये हो गए थे, तो नेक्स्ट बार में मूल में 1 लाख रुपये लिखा जाता है। तो किसी को ये नहीं पता चलता कि एग्जैक्ट उस व्यक्ति का मूल कितना था, कितने महीने में स्टॉक रोल हुआ है। तो इसलिए वो एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है मुझे लगता है। पर जिस प्रकार की शिकायतें हैं मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में, लेकिन निर्धारित संख्या तो मैं आज आपको अंदाजा नहीं बता सकता हूँ, परंतु एग्जैक्ट संख्या आप बोलेंगे तो वो लोगों का, विभिन्न लोगों का जितना जितना फंड उन्होंने मूल लगाया होगा उसके हिसाब से ही डिफाइन कर पाएंगे इसके पैरामीटर्स। कोई चीज़ें सामने नहीं आई हैं, पर हाँ ये बात सही है कि जब लंबे समय तक ये चीज़ें चलती हैं तो लोगों में, आम जन में, दूसरे जिन लोगों को वो देखते हैं उन लोगों को देख के भरोसा जगता है कि यदि ये व्यक्ति भी इसमें निवेश कर रहा है तो ये सुरक्षित ही होगा। हर व्यक्ति अपने परिचित, पड़ोसी, आपके सहकर्मी, सहपाठी, सह वर्क करने वाले लोगों से मिलके भरोसे का एक नींव जगती है। तो उसी से मुझे लगता है कि हो सकता है कि लोगों में भरोसा जगाओ। जैसे कि बताते हैं कि शुरुआत में रिश्तेदारों ने पैसा लगाया, रिश्तेदारों के पैसा लगाने के बाद फिर अन्य गाँव वालों ने लगाया, गाँव वालों के पैसा लगाने के बाद अन्य आजू बाजू पड़ोस के गाँव वालों में भरोसा जगा कि भाई पैसा डबल हो सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी पॉन्जी स्कीम जो रहती है, जैसा आपने बताया, वो काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन करने का उसका एक बहुत बड़ा यही रहता है कि लोकल सपोर्ट बेस बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, और इसके कारण लोग काफ़ी समय तक उसको पर्टेन कर सकते हैं। पर हाँ, इन सब चीज़ों पे भी हम पूछताछ करेंगे। देखिए, एक किसी फील्ड विशेष को बोलना ठीक नहीं रहेगा। हर प्रकार के लोग, एक तो पहली बात, निवेशकों को जो इनने प्रूफ के माध्यम से जो चेक दिए थे, पोस्ट डेटेड चेक्स, उस चेक के साथ साथ जो मूलधन है वो इनकी कुछ डायरीज और रजिस्टर्स उस समय जब्त हुए थे, जिसमें ये अपनी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए एंट्री रखते थे कि भाई हमने किसको कौन से नंबर का चेक दिया है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, कौन से बैंक अकाउंट का चेक है और उसकी कीमत क्या है, प्लस उसकी मैच्योरिटी डेट क्या है। भाई किसी भी, कोई भी अगर स्कीम इतनी बड़ी नज़र पे चलाएगा तो उसको मैच्योरिटी शुरुआत में देती जानी पड़ेगी। तो उसको हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है कि मैंने किस व्यक्ति से कितना पैसा लिया और उसको कितना मुझे देना है भविष्य में, जिससे कि एक हमारी रिकॉर्ड कीपिंग रहे। तो वो सारे जब फैक्ट्स आएंगे तो न्यायालय के समक्ष जब उन फैक्ट्स को हम लोग पेश करते हैं तो मुझे लगता है कि उससे प्रूव हो पाता है। तो पिछला वाला केस था जिसमें जजमेंट हुआ,
उसमें भी डबल का ही पैसा था, पर मूल का धारणा व्यक्ति विशेष जब जाके न्यायालय में बताता है, वो अपना सिद्ध कर पाता है कि भाई मैं पैसा कहाँ से लाया। मैंने मान लीजिए 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लोन लेके दिए, बैंक अकाउंट से दिए, गहने गिरवी रख के दिए, अपने परिजनों से इकट्ठा करके दिए, मेरी कृषि भूमि थी, कृषि भूमि में एकत्रित करके दिए। तो काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो न्यायालय में जब आते हैं, तो न्यायालय उन सभी चीज़ों को संज्ञान में लेके एक राशि निर्धारित करता है कि भाई हाँ, ये राशि समझ में आ रहा है कि मूलतः इनकी रही होगी। एक बार इनके फेस अनकवर करा के सबकी फोटो करा देते हैं, जिससे आपकी फोटो प्रॉपर हो। कोई बहुत ज़्यादा वो शायद ना बोल पाए। नहीं, मैं समझता हूँ कि पब्लिक की काफ़ी बड़ी संख्या में हमारी पब्लिक की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। सर एक नहीं सर, इसमें सर 2-3 जिले 4-5 जिले सर वहाँ के लोग प्रभावित हुए सर। ये एक तरह का क्राइम था, लेकिन इससे कई तरह के क्राइम हुए। हाँ लोगों ने हत्याएं की, आत्महत्याएं की, हुई होगी। सोमेन आपने तीर्थ स्थलों को ही क्यों चुना था फरारी काटने के लिए? भैया जो तुमने किया जिस प्रकार से डबल मनी में लाखों लोग जिले की जनता इसमें फंसी है, क्या लगता है आपने क्यों किया है और किस प्रकार से डबल पैसा करते थे आप? सर हमसे जो गलती हुई है, जिस प्रकार की हुई गलती, उसकी पूरी जांच इन्वेस्टिगेशन पूरी ईमानदारी से एसपी साहब कर रहे हैं और हमें माननीय न्यायपालिका का पूरा भरोसा है। तो आपको ये पता था कि आप जानबूझ के आपकी जनता छोटी को खबर ट्रांसपेरेंट का पूरा है, आपके पास लखन की तरह पूरा काम कर रहे हैं और हमारे माध्यम से हमारा नाम लेके भी जो काम किए हैं, गर्म तवे पर रोटी सेके, उनकी भी पूरी जानकारी किया जाए। हमारा नहीं है, हम अगर गलत पाया जाए तो हम पूरी कार्रवाई करेंगे। न्यायालय पर भरोसा था, समाज पीढ़ी तो फरार था। हमारी बेल खारिज होने की याचिका लगी थी सर, तो 20 दिसंबर 2022 को हमारी बेल खारिज हो गई, इसलिए हम चले गए। तो समझ में नहीं आया जो जनता अभी अपने पैसे का इंतजार कर रही है, उनके लिए क्या कहेंगे? साहब अब माननीय न्यायपालिका करें। तो आपको अपने काम आपने जो काम किया उसका पछतावा है? सुमन जी आपने बोले कि तवे में रोटी सेक रहे थे, आप वो वीडियो बना के डालते थे कि हम किसी तारीख को पैसा रिटर्न करेंगे। आपके क्षेत्र की राजनीति में बालाघाट की राजनीति से कौन बाहर से भी लोग आए हुए थे, रायपुर से, राजनांदगांव से काम कर रहे थे एजेंट में। आपको जो जमानत मैं मिली थी आपने काम किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन पूरा मेरे सिर पर ही मर दिया गया। 10-15 हज़ार करोड़ का बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। 5,000 करोड़ आपके हिसाब से कितने लोग हो गए? हाँ जांच कर रहे हैं। आप बताइए ना। आपने लास्ट लेनदेन कितने का पाया था जब आपने हिसाब किताब करते? तो मैं आप ये बताइए आपने तैयार किए थे कि अपने आप तैयार हुए थे? हम लास्ट के जो 2 महीना उसमें एजेंट तैयार किए थे 2022 में, उसके पहले प्रश्न था। करते थे आप जो पैसे लेते थे? जमीनों में लगाया था। 2000 की पहली शिकायत है, इस तरह से आपने बैकअप लिया और आपकी जांच रुक गई। विधानसभा में लगा था क्वेश्चन, तारांकित ज्ञानाकर्षण और तारांकित प्रश्न हुआ। आप ये बताइए, रमेश भट्टरे का आपके काम में कितना योगदान? अरे सीधा मुद्दा, नहीं। सपोर्ट में काम किया तो राजनीति ये देखिए अपने कैसे कहाँ गई वो? आपकी जो गाड़ियाँ थी वो कहाँ गई? किसके पास गिरवी रखी है? इंडिया में किसके पास? मोहन गौर नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक हित से जुड़ा मामला है। ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी मैं एज अ अधिकारी, ये पर्टिकुलर आप इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है। ये हमारे सामाजिक हित से जुड़ा हुआ मामला है। और ये बात सही है कि इसमें समय रहते उस समय कार्रवाई हो गई। ये मुझे आज इस चीज़ की बहुत संतुष्टि है। उस समय भले लगता था कि लोगों में एक आक्रोश है, हमारे खिलाफ भी था, पुलिस के खिलाफ भी था, और जो स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रोज होता हुआ देख रहे हैं अपने सामने कि हमें पैसा मिल रहा है, और यदि कोई व्यक्ति उसको रोक दे आके, तो आपको स्वाभाविक है कोई नेचुरल रिएक्शन ही होगा। मेरा भी रिएक्शन होता कि यार ये सामने वाला व्यक्ति गलत है, और इससे पहले जो चीज़ें हो रही थी वो सही हो रही थी, और आपने अननेसेसरी इंटरवेंशन किया। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे चावल वाले, उसमें भी लोगों को कहाँ से पढ़ाई किए थे? उसके बाद कहाँ से कर रहे थे? कहाँ से कर रहे थे? बालाघाट। तो आपने स्टार्टिंग कैसे की? पता चला था कि आपने जो भी अपनी खुद की जमीन पे कहीं इन्वेस्ट किया था, अच्छा, हैदराबाद की मार्केट बनी थी, वहाँ पे आपने निवेश किए थे 90 करोड़। क्या हुआ था, कैसे किया, उस बारे में बताइए।
आपने स्टार्ट यानी ये जो डबल मनी का जो गेम खेला था तो वो स्टार्ट तो पहले अपने से किया था ना हैप्पी जमीन कुकिंग में भी तो आपको ऐसा लगता नहीं था आपने तो जनता के साथ गलत कर दिया, ऊपर से भगवान पे भरोसा कर रहे हैं, ये भी तो चीज़ है। वो तो अभी परिस्थिति आने पर या जो डिसाइड होगा माननीय न्यायपालिका के द्वारा उस पर डिपेंड करेगा। बाकी अब आपको अपने जो किए उस पर हम मानते हैं हमने गलती की है, गलती होती है इंसानों के साथ। हमने भी काम का उपयोग किए और आपको परेशान किए, पुलिस को परेशान किए, बदनाम हुए आम जनता को। जैसा भी आप बोल रहे थे कि आपने बताया कि जिन लोगों ने सहयोग किया है, मतलब जो जमानत को लेके जमानत पैसे इकट्ठे किए और लोगों ने परिजन संबंधित मतलब मदद करते हैं सर। अच्छा एक बात बताइए, आपकी एक फेवरेट गाड़ी हुआ करती थी जनचर्चा का विषय भी है, ऑरेंज कलर की, वो कहाँ है? टाटा हैरियर है अपने रमेश भटेरे में भैया, उनके नदी के पास।